हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं बिजी के डे 2 के बारे में। डे 2 में हम ये समझेंगे कैसे हमें कंपनी क्रिएट करनी है और कैसे हमें आइटम और लेजर क्रिएट करना है। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नहीं किया है आपने, और यदि डे 1 की वीडियो नहीं देखी कि डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको देख सकते हैं। और यदि सॉफ्टवेयर बाय करना है या पेड सर्विसेज लेनी है या कोई कस्टमाइजेशन कराना है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि हमें अब कैसे इसमें कंपनी क्रिएट करना है और कैसे हम जो है फिर आगे आइटम या लेजर क्रिएट कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कंपनी का एक मेनू है स्पेसिफिक, और इसमें आपको क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। तो क्रिएट कंपनी पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये यही कह रहा है कि स्टार्टिंग वी लाइक यू ट्रेनिंग वीडियोस वगैरह। अगर आपको कुछ ट्रेनिंग वीडियोस या ऑफिशियल कोई आपको नोट्स पढ़ना है तो आप इनकी चीज़ों पे यस करके भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे आप यस करेंगे तो ये आपको बताएगा कि कैसे आपको जो है बिजी को लर्न करना है फॉर इंडिया। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो इनकी ऑफिशियल जो वीडियोस होती है उन पे आप पहुंच जाएंगे। तो इसे अभी हम क्विट करना है, इसे हमें क्विट करना है और फिर से क्रिएट न्यू पे क्लिक करके और इसे नो करना है। अब जैसे ही हम नो पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा। बट दोस्तों अभी क्या है, बिजी के अंदर एक नया फीचर आया है कि अगर आपको डेमो यूज करना है तो उसको पहले रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो आप अगर आपके सामने कोई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आया है तो आप रजिस्ट्रेशन पे यस करें और वहां पे आप अपनी कंपनी की डिटेल्स या अपना नाम डालकर मोबाइल नंबर आप करेक्ट डालें, ईमेल आईडी करेक्ट डालें। ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे दोनों पे आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद जब जाके आपका जो है 30 दिन का ट्रायल आपके सामने ओपन होगा यूज करने के लिए। अब दोस्तों आप ये कर तो देंगे, कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी कि आप सॉफ्टवेयर बाय कर लीजिए, आप ये इसका बेसिक एडिशन या ऑफर्स ये सारी चीजों को बताएगी। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कैसे आपको उसको लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि लेने के लिए हमने आपको बता ही दिया कि अगर आप हमसे लेते हैं तो जैसे आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है वैसे ही आपको ट्रेनिंग और सपोर्ट दोनों मिलेगा। और इसके लिए दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है फिल करेंगे। तो कंपनी की इंफॉर्मेशन में सबसे पहले क्या है, नेम। अब नेम में क्या है, यहाँ पे अगर कंपनी की बात हो रही है तो यहाँ पे कंपनी का ही नाम डालना होगा। तो मैं जैसे कि डाल देता हूँ, मान लो सॉफ्टेक टेक्नोलॉजीज, तो ये कंपनी का नाम है। उसके बाद मैंने इस पे एंटर किया और ये प्रिंट नेम है। प्रिंट नेम मतलब जो भी आप इनवॉइस निकालेंगे तो उस पे यही नाम आएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस पे इस तरीके से आए, जैसे बहुत लोग करते हैं 23-24, अभी ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो कुछ लोग इस तरीके से करते हैं या कुछ लोग इस तरीके से करते हैं। मान लो ये आपकी बहुत सारी ब्रांचेज है और ये कंपनी जो है आपकी ये है दिल्ली की, तो दिल्ली और कोमा इस तरीके से भी करते हैं कुछ लोग। तो प्रिंटिंग के लिए आप जैसा चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई रिक्वायर्ड नहीं है कोई भी चीजें। उसके बाद एंटर करेंगे। शॉर्ट नेम में आप चाहें तो शॉर्ट नेम एसटी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आपको यूज करना है। और कंट्री में इंडिया डालें और स्टेट में जो भी आपका स्टेट है, जैसे मेरा दिल्ली है तो मैं दिल्ली यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। और फाइनेंशियल ईयर जो है बुक कीपिंग है ये, मतलब कि अगर मान लीजिए आपको काम कर, अभी आपने सॉफ्टवेयर लिया लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मुझे 2021 से जितना भी मैंने काम किया वो सारा डेटा मुझे चढ़ाना है, तो इसका मतलब है फिर आपको 21-22 से फाइनेंशियल ईयर बनाना पड़ेगा। 21-22 का फाइनेंशियल ईयर बनेगा, फिर 22-23 का बनेगा, फिर 23-24 का बनेगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कोई भी पुरानी बुक कीपिंग करना चाहते हैं तो उसी समय से फिर आपको क्या है फाइनेंशियल ईयर की डेट को मेंशन करना होगा। और यदि आप चाहते हैं करंट सिनेरियो में जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है मेरे को उसी से काम करना है, तो फिर आपको कोई भी एडिटिंग चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। सिंप्लीफाई वही मेंशन हो रखा है जो अभी इस फाइनेंशियल ईयर का ये चल रहा है। जैसे 1 अप्रैल 2023 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, 24 में एंड हो जाएगा, तो ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, बस आपको एंटर करना है। अगर चेंज करना है तो ही आपको यहाँ पे कुछ एडिट करना है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो है आपको क्या है एड्रेस मेंशन करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर दिया। और एड्रेस मेंशन करने के लिए आपके पास यहाँ पे 4 लाइन है। जैसे मान लो पहले लाइन में नहीं आया मेरा तो मैंने एंटर किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला, दूसरी लाइन में भी अगर नहीं आया, हालांकि मैं शॉर्ट में ही डाल रहा हूँ बट आप एग्जाम्पल को समझिए कि कभी इन फ्यूचर कभी ऐसा हो कि आपका एड्रेस ज़्यादा लॉन्ग है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप डाल सकते हैं, 4 लाइन के लिए आपके पास ऑप्शन है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे तीसरे में भी डाल दिया, उसके बाद चौथा मेरे पे कुछ नहीं, और पिन कोड में मैंने पिन कोड मेंशन कर दिया।
उसके बाद CIN नंबर, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो उसका एक CIN नंबर होता है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। यदि नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। अब IT पैन में जो भी अगर आप प्रोप्राइटर हैं, पार्टनरशिप है या फिर आपका प्राइवेट लिमिटेड भी अगर है, तो एक पैन नंबर होता है, तो वो पैन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या है, मोबाइल नंबर डालना है। तो देखिए मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और फिर उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन कर देता हूँ, मान लीजिए sales@softtechnologies.in, तो ये मेरी ईमेल आईडी है। तो उसके बाद आप एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ये अकाउंटेंट डिटेल्स है, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है अकाउंटेंट्स की डिटेल को और सीए की डिटेल्स को। अब अगर आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, और यदि आप चाहें कि नहीं मैं अपनी जो अकाउंटेंट की डिटेल्स है मैं कैसे फिल कर दूं बगैर उनकी इन्फॉर्मेशन के, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि क्या है, कुछ इश्यूज जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उन्होंने ये कुछ इश्यूज बताए कि हमारे सीए, हमारे अकाउंटेंट ये बोल रहे हैं कि आप हमारा नंबर कहीं भी डाल रहे हो, ठीक है, आप हमसे पूछ लो पहले डालने से पहले। तो कंपनी या अकाउंटेंट और सीए की डिटेल सिर्फ इसीलिए लेती है कि कंपनी इनको भी ये जो फीचर्स आते हैं सॉफ्टवेयर के, इनको इन्फॉर्म कर सके, जीएसटी से रिलेटेड, आईटीआर से रिलेटेड और टैक्सेशन जितने भी हैं उससे रिलेटेड, तो इनको फीचर्स के बारे में इन्फॉर्म कर सके कि ये फीचर्स आया है बीजी में। तो अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं कि आप उनकी प्राइवेसी रखना चाहते हैं। तो मैंडेटरी डिटेल्स नहीं है ये देखिए मैं इसको खाली भी छोड़ सकता हूँ इस तरीके से। अब दोस्तों जो आपका बिजनेस है वो डॉलर में, मतलब आप जो उसमें डील करते हैं वो डॉलर में करते हैं, रुपीस में करते हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं उसके शाइन को। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे आपके पास जीएसटी है या नहीं है, अगर है तो यस करें, नहीं है तो इसे नो करें। नो करेंगे तो नीचे की कोई भी डिटेल्स आपसे ये पूछेगा नहीं, और अगर यस करेंगे तो फिर यहाँ पे आपसे ये पूछेगा जीएसटी नंबर। उसके बाद हम एंटर करते हैं, और यहाँ पे आपके पास जीएसटी है या वैट है। मैक्सिमम 99% लोगों के पास जीएसटी है, 1% है इंडिया में जिनके पास वैट होगा। उसके बाद क्या है, सेस है तो सेस पे आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। अब जो भी जीएसटी नंबर है, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये जीएसटी नंबर है, इसको मेंशन कर दिया। उसके बाद एंटर करके रेगुलर है या कॉम्पोजिशन है, मैं इसके बारे में भी आपको समझा देता हूँ। जिनकी रिटर्न्स हर महीने जाती है वो रेगुलर है, और जिनकी जीएसटी रिटर्न हर 3 महीने पे जाती है और 1% 2% वो पे करते हैं टैक्स को, तो वो कॉम्पोजिशन है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका रेगुलर है या फिर आपका कॉम्पोजिशन है। उसके बाद जो है आप एंटर करके इसको सेव कर देंगे, और उसके बाद इसे यस करेंगे। अब ये जो कंपनी डिटेल हमने मेंशन करी है, अब ये सेव होना स्टार्ट हो गया, और 100% होते जैसे कि नीचे 100% प्रोसेस चल रहा है, होते ही सेव हो गया। अब हम इसको ओके करेंगे। अब सॉफ्टवेयर हमसे पूछ रहा है कि क्या आप अपने इस बीजी को जब लॉगिन करें, यानी कि जब ओपन करें, तो उस समय आईडी पासवर्ड आपसे पूछे कुछ या ना पूछे। तो अगर आप इसे नो करते हैं तो नहीं पूछेगा, अगर आप इसे यस करते हैं, मान लीजिए मैंने इसे यस किया, बाय डिफॉल्ट यस है वैसे तो, और एंटर किया, तो मैं यहाँ पे आईडी डाल सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे आईडी डाल दी कि ST, और मैं इसका पासवर्ड ST@1, या फिर मैं इसका पासवर्ड भी यही रख देता हूँ ST, और दोबारा से पासवर्ड ST, मतलब रीचेक पासवर्ड। उसके बाद एंटर करके आप इसे सेव कर देंगे। तो देखिए ये सेव हो गया। अब लास्ट में जब सेव हो जाएगा तो इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा जिसमें सेटिंग्स होती है, सारी की सारी जनरल सेटिंग, अकाउंट सेटिंग, इन्वेंटरी सेटिंग। तो अभी हमें कोई भी सेटिंग्स इसमें नहीं करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसे एग्जिट पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए आपकी आपके यहाँ पे बिजी की कंपनी बन चुकी है, और सारे ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो चुके हैं, जो जो हमें काम करना है, मास्टर, ट्रांजेक्शन, सारे ऑप्शन इनेबल हो गए। क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर जो मैंने एड्रेस डाला था वो एड्रेस मेरा गलत है, सर मैंने जो जीएसटी डाला था मेरा जीएसटी गलत है, या फिर मैंने मोबाइल नंबर डाला था वो गलत है, मुझे अब कैसे ठीक करना है। यानी कि कुल मिला के कंपनी को एडिट अब कैसे किया जाए। तो इसके लिए क्या है, आपको कंपनी में ही जाना है, और देखो यहाँ पे एडिट कंपनी का ऑप्शन है, इस पे आप एंटर करेंगे, और यहाँ पे वो जो डिटेल्स है आपकी, कि कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये डिटेल्स तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी एडिट करने के लिए। अब इसमें एक डिटेल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, वो है आपका जीएसटी नंबर। तो आप यहाँ पे इसको अपडेट करके, एडिट करके इसको अपडेट कर देंगे, सेव कर देंगे। जीएसटी एडिट करने के लिए आपको आना होगा एडमिनिस्ट्रेटर पे, और एडमिनिस्ट्रेटर पे आने के बाद अब जीएसटी के लिए आपको
कॉन्फ़िगरेशंस पे आना है और फीचर एंड ऑप्शन पे एंटर करना है, जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जीएसटी एंड वैट का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं जो स्लैब में है, ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आके आप जो है इसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद इसको फिर सेव पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जीएसटी एडिट होगा। तो दोस्तों, डे 2 में इतना ही था कि आपको कंपनी कैसे क्रिएट करना है, कंपनी को एडिट कैसे करना है, और कंपनी को डिलीट करने के लिए जो है आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब इस पे क्लोज करूं तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन डिलीट कंपनी एंड सिंगल फाइनेंशियल ईयर। आप इस पे एंटर करेंगे और पासवर्ड डालेंगे तो कंपनी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिक मैंने आपको बता दिया कि कंपनी कैसे डिलीट करते हैं, क्योंकि अभी हम डिलीट नहीं करेंगे, अभी हमें इसमें ही और आगे चलना है और कंटिन्यू काम करना है। तो आपने इस वीडियो में समझा कैसे हमें जो है कंपनी को क्रिएट करना है, एडिट करना है, और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ-कहाँ पे मेंशन करनी है और क्या-क्या मेंशन नहीं करना। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और डे 3 के लिए अब नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।